एक सोशल मीडिया पे आजकल इतना मतलब गलत बयानी की जाती है। महाराणा प्रताप जी के बारे में गलत लिखा जाता है। दूसरे जो नायक हुए हैं, क्षत्रिय नायक हुए हैं या कोई भी नायक हुए हैं, उनको एक होड़ सी मची हुई है कि अपनी जाति में पैदा हुआ सिद्ध कर देने की। उससे क्या मिल जाएगा उनको? सबको पता है, इतिहास गवाह है, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। तो ऐसा मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा करके समाज में दो फाड़ ना करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। नमस्ते भारत न्यूज़ पर आप सीधी और लाइव तस्वीरें करनाल के महाराणा प्रताप चौक से देख रहे हैं, जहां पर उनकी प्रतिमा को पूरी तरह से आज सजाया गया है और काफ़ी संख्या में यहां पर राजपूत समाज के लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने की बात यहां पर की गई है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर महाराणा प्रताप जिन्हें त्याग की और बलिदान की मूर्ति कहा जाता है, उनकी आज जयंती है। उनका जन्मोत्सव जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है। सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपसे गुजारिश, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। महाराणा प्रताप अमर रहे। शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। राजपूत समाज जिंदाबाद। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, हमारे समाज के लिए। आज हम यहाँ सब राजपूत सभा करनाल के द्वारा इकट्ठा हुए हैं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हम मना रहे हैं। वैसे तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सभी के थे, क्योंकि महापुरुष सभी के साझले होते हैं। सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की जयंती हम जब मनाते हैं तो उसे हमें कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। जो उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए, हमें उनके आदर्शों पे भी चलना चाहिए। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से एक विनती करूंगा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ शराब का ठेका खुला हुआ है। प्रशासन से मेरी ये नम्र निवेदन है कि इस ठेके को यहाँ से तुरंत हटवाया जाए। सर, एक और बात है कि जैसे महाराणा प्रताप चौक को कुछ लोग घोड़ा चौक बोलकर जो है दुष्प्रचार करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि महाराणा प्रताप ये सभी के हैं, ये देश के हैं, पूरे समाज के हैं। इनके नाम का कोई मिसयूज़ करता है, बहुत बुरी बात है। अब तक तो हम चुप थे, लेकिन आगे से यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कल एक संस्था की तरफ से पूरे समाज ने मिलकर, 36 बिरादरी ने मिलकर महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन मनाया। क्या कहेंगे, ऐसी पहल होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी पहल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि महाराणा प्रताप देश के लिए लड़े हैं, धर्म के लिए लड़े हैं। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो देश की धरोहर है। ऐसे महान पुरुष की जयंती सभी को मिलकर मनानी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान चौक की मांग लगातार समाज के युवा करते रहे हैं, उसके लिए आपने भी कुछ किया है? मैं भी आपके प्रेस के माध्यम से सरकार से ये विनती करूंगा और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुषों के चौक बनने चाहिए। तो उसी कड़ी में राजपूत सभा करनाल भी ये मांग करती है कि करनाल के अंदर पृथ्वीराज चौक बनना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, जैसे असंध है, करनाल ज़िले का बहुत बड़ा कस्बा है, वहाँ भी राजपूतों के काफ़ी गांव हैं, वहाँ भी महाराणा प्रताप चौक एक अलाट किया जाए हमें, ताकि हम वहाँ अपने महापुरुष की प्रतिमा स्थापित कर सकें। दिया गया है, मांग की गई है? पहले भी की है, आगे भी हम करते रहेंगे। आज हम एकत्र हुए हैं यहाँ पर उस शख्सियत को नमन करने के लिए जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक अदम्य साहस, वीरता और अपने दृढ़ निश्चय के प्रति अपने आप को साबित किया और
मुगलों से लड़ाई कभी हमेशा लड़ते रहे। कभी भी मुगलों का ये सपना, अकबर का एक सपना था कि मैं किसी तरह अखंड भारत पे राज करूं। सिर्फ महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत थे जो आखिरी तक लड़ते रहे, घास की रोटी खा के घर से दूर जाने के बाद भी हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उससे हमें हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को और युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए उनके जीवन से, और हमें आगे अपने आप को और अपने समाज को, अपने देश को उसी राह पर चलते हुए आगे आने वाली पीढ़ी हमारी ऐसी दृढ़ निश्चय हो। आज राजतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अपने हमारे बच्चे, नवयुवक शिक्षा लें उनकी जीवनी से, और इसी तरह अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े और हमेशा बढ़ते रहे। धन्यवाद। देखिए, आज समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत पुण्य दिन है। आज हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हम सब समाज आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सारा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है कि महाराणा प्रताप अमर रहे। उनका नाम इसी तरह देश के और दुनिया के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहे, हमेशा उनका नाम गौरव से ले, और समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। और आज धीरे धीरे इस महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़कर, उनके कार्यों को देखकर और समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने कई जगह कल भी देखा, पानीपत में बहुत सर्व समाज ने मनाई, यहाँ पर भी सर्व समाज ने महाराणा प्रताप जयंती बनाई। आप सभी जानते हैं, देशभक्त शूरवीर जो पीर पैगंबर होते हैं वो सबके होते हैं। इस समाज को गौरव की बात है कि हमारे समाज में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने काम पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, स्वाभिमान के लिए, रक्षा के लिए अपना काम किया। आज क्षत्रिय समाज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजपूत समाज का बड़ा गौरवमय इतिहास है। महाराजा अग्रसेन और महाराजा बप्पा राव, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन और हेमचंद्र विक्रमादित्य ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने सारी जीवन भर संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या की और बड़े से बड़े बलिदान दिया। आज के युग में उनके जो बलिदान दिया है, जिस रास्ते पे वो चले हैं, उन चीज़ों को आज की युवा पीढ़ी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उनके बताए हुए उसूलों पे, तरीक़ों पे उस पर चलना चाहिए। आज का युग तलवार का युग नहीं है। नौजवानों को सोचना चाहिए, आज कलम का युग है। आप ये जरूर शिक्षा लें उनसे कि उनका कैसे दृढ़ निश्चय था, त्याग की भावना थी, बलिदान था, राष्ट्र प्रेम था, कौम के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उसके साथ साथ आज जो है इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने के साथ साथ शिक्षा में उच्च पद पाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तभी आने वाले समाज की नई पीढ़ी की कल्याण होगा और तभी समाज में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं, हम हर साल मनाते जा रहे हैं, पता नहीं होता जा रहा है, उत्थान कुछ नहीं होता जा रहा है। क्यों नहीं होता जा रहा? हम एक फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते, उसको जीवन में धारण नहीं करते, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। इस साजिश के तहत हमारे उस इतिहास को छुपाया गया, हमारे विद्यार्थियों को वो इतिहास पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया और जो हमारे महापुरुषों का इतिहास था उसको छुपा दिया गया। तो हमारा मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जो हमारे वीर बादशाह राज जिनका गौरवमय इतिहास है उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और मुगलों के इतिहास को हटाया जाए, क्योंकि मुगलों का इतिहास हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास है, क्षत्रिय समाज का इतिहास है, उसके अलावा इस देश का कोई इतिहास नहीं था। विषय है कि हम सभी जो है महाराणा प्रताप स्मृति भवन की ओर से, हमारी जो करनाल की राजपूत सभा है उसकी ओर से यहाँ पर आज शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती, भव्य जयंती मना रहे हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक वो त्याग और एक बलिदान की मूर्ति रहे और सबसे बड़ा जो उन्होंने समाज को संदेश दिया कि जो आदिवासी लोग थे और वो जो भील लोग थे, मतलब उनका कहने का ये है कि उन्होंने समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चले और साथ लेकर जो है ना उन्होंने अपने मुगलों को जो है ना जो हराया, भिन्न भिन्न लड़ाइयाँ लड़ी, भिन्न भिन्न क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो वो जो सारा उनका जो काम था इस प्रकार से था कि समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चले, चाहे वो हल्दी घाटी का मैदान हो या दूसरी बात हो, इस प्रकार की उन्होंने जो है ना काम किया। दूसरी जो बात महाराणा प्रताप जी के बारे में कि उनका जो घोड़ा था, चेतक घोड़ा था, वो भी उसको भी हम आज स्मरण करेंगे, क्योंकि उन्होंने
घोड़े ने भी जो है महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया। और मेरे ख्याल से पहली इस प्रकार की वो होगी जिनकी जो है ना स्थली जो है ना घोड़े की जो है ना स्थली, चेतक घोड़े की स्थली वहाँ हल्दी घाटी के मैदान के पास बनाई गई। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मैं राजपूत सभा को, यहाँ पर रिशपाल जी आए हुए हैं, आप महामंत्री जी हैं, सभी लोग जो है ना यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने जो इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं, उनके घोड़े चेतक के चरणों में नमन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ जी। आज जैसा सारा एक राजपूत समाज यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का एक जो आज जन्म दिवस है अंग्रेजी तिथि अनुसार उसको मनाने के लिए एकत्रित हुआ है, उस शुभ अवसर पर मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि आजकल समाज में एक होड़ लगी हुई है कि जो व्यक्ति जिस समाज में उसने जन्म लिया सिर्फ वही व्यक्ति वहाँ पे जन्म दिवस मनाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारे हीरोज़ थे, जो हमारे महाराणा प्रताप तो इतना बड़ा नाम है कि मेरे ख्याल से तो सारे समाज के लोगों को उनके जन्म दिवस को यहाँ पे आके राजपूत समाज के साथ आकर मनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि महाराणा प्रताप जी के साथ साथ उनके समकक्ष भी और उनके बाद भी, उनसे पहले भी हमारे बहुत हीरोज़ हुए हैं। तो हम सभी को, सर्व समाज को उनकी सभी की जयंतियाँ बड़े सबको मिलजुल कर मनानी चाहिए। जैसे कल भी एक कार्यक्रम था जिसमें लगभग सभी समाज के लोगों ने राजपूत धर्मशाला में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई। एक बहुत अच्छा लगा उसमें कि सभी समाज के लोग एक साथ आए हुए, उसमें गढ़िया लोहार भी आए हुए थे, सभी आए हुए थे जिन्होंने महाराणा प्रताप जी का इतना साथ दिया। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जैसा पहले भी कहा वक्ताओं ने कि यहाँ पे महाराणा जी की मूर्ति को अनदेखा करते हुए लोग इसको घोड़ा चौक बोलते हैं। बड़ा मतलब शर्म की बात है ये, शहर के लिए भी, लोगों के लिए भी। जो बोलता है उनको तो मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए। जो इतने वीर महापुरुष को नहीं दिखाई देता उसको घोड़ा चौक बोलते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी, उन्होंने भी कोशिश की, कई जगह वो घोड़ा चौक लिखते थे, उनको समझाया गया तो वो मान गए। अंत में मैं यही कहूँगा कि महाराणा प्रताप इतने शूरवीर हुए हैं कि उनकी जो अमर कहानी है उसको अक्सर गढ़ लेना, और शौर्य अगर सो जाए तो कभी आप महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, आपका शौर्य जो है एकदम से जागृत हो जाएगा। एक भी देखते हैं कई बार, जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ तो शराब की बोतलें लेके यहाँ पे इनके सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, इस चौक में घुस जाते हैं। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस ठेके को भी यहाँ से जल्द हटाने का प्रयास किए। समाज सभा की तरफ से भी लिख के दिया गया है। एक और मेरी अपील है कि सामने हमारा एक महाराणा प्रताप चौक का एक पत्थर लगा हुआ है, उसका भी जरूर जीर्णोद्धार निगम की तरफ से या सभा की तरफ से जरूर किया जाए। उसको ऊंचा करके वहाँ भी मांस मछली की रेडियाँ लगती हैं, तो वहाँ भी सामने की तरफ उसका भी जीर्णोद्धार जरूर किया जाए। एक लाइन